श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेद व्यास प्रणीत श्री महाभारत प्रथम खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज षड्विंशत्यधिक-द्विशततमोऽध्यायः 226वां अध्याय। यहाँ देवताओं आदि के साथ श्री कृष्ण और अर्जुन का युद्ध संबंधी प्रसंग हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं कि तस्याथ वर्षतो वारी पांडवः प्रत्यवारयत् सरवर्षेण बीभत्सुरुत्तमास्त्राणि दर्शयन्। जन्मेजय वर्षा करते हुए इंद्र की उस जलधारा को पांडु कुमार अर्जुन ने अपने उत्तम अस्त्र का प्रदर्शन करते हुए बाणों की बौछार से रोक दिया और अमित आत्मबल से संपन्न पांडवों ने अर्जुन ने बहुत से बाणों की वर्षा करके सारे खांडव वन को ढक दिया, जैसे कोहरा चंद्रमा को ढक देता है। सव्यसाची अर्जुन के चलाए हुए बाणों से सारा आकाश छा गया था, इसलिए कोई भी प्राणी उस वन से निकल नहीं पाता था। जब खांडव वन जलाया जा रहा था उस समय महाबली नागराज तक्षक वहाँ नहीं था, कुरुक्षेत्र चला गया था, परंतु तक्षक का बलवान पुत्र अश्वसेन वहीं रह गया था। उसने उस आग से अपने को छुड़ाने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न किया, किंतु अर्जुन के बाणों से रुंध जाने के कारण वह बाहर निकल न सका। उसकी माता सर्पिणी ने उसे निगलकर उस आग से बचाया। उसने पहले उसका मस्तक निगल लिया, फिर धीरे धीरे पूंछ तक का भाग निकल लिया। निगलते निगलते ही उस नागिन ने पुत्र को बचाने के लिए आकाश में उड़कर निकल भागने की चेष्टा की, परंतु पांडु कुमार अर्जुन ने मोटी धार वाले तीखे वाण से उस भागती हुई सर्पिणी का मस्तक काट दिया। सचिपति इंद्र ने उसकी यह अवस्था अपनी आंखों देखी, तब उसे छुड़ाने की इच्छा से वज्रधारी इंद्र ने आंधी और वर्षा चलाकर पांडु कुमार अर्जुन को उस समय मोहित कर दिया। इतने में ही तक्षक का पुत्र अश्वसेन उस संकट से मुक्त हो गया। तब उस भयानक माया को देखकर नाग से ठगे गए पांडु पुत्र अर्जुन ने आकाश में उड़ने वाले प्राणियों को 2-2, 3-3 टुकड़े कर डाले। फिर तो क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने टेढ़ी चाल से चलने वाले उस नाग को शाप दिया, अरे तू आश्रयहीन हो जाएगा। अग्नि और श्री कृष्ण ने भी उसका अनुमोदन किया। तदंतर अपने साथ की हुई वंचना को बार बार स्मरण करके क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने शीघ्रगामी बाणों द्वारा आकाश को आच्छादित करके इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। देवराज ने भी अर्जुन को युद्ध में कुपित देख संपूर्ण आकाश को आच्छादित करते हुए अपने दुस्सह अस्त्र ऐन्द्रास्त्र को प्रकट किया। फिर तो बड़ी भारी आवाज के साथ प्रचंड वायु चलने लगी। उसने समस्त समुद्रों को क्षुब्ध करते हुए आकाश में स्थित हो मूसलधार पानी वर्षाने वाले मेघों को उत्पन्न किया। वे बड़े भयंकर मेघ बिजली की कड़कड़ाहट के साथ धरती पर वज्र गिराने लगे। उस अस्त्र के प्रतिकार की विद्या में कुशल अर्जुन ने उन मेघों को नष्ट करने के लिए अभिमंत्रित करके वायव्य नामक उत्तम अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र ने इंद्र के छोड़े हुए वज्र और मेघों का ओज एवं बल नष्ट कर दिया और जल की वर्षा से जल की वे सारी धाराएं सूख गईं और बिजलियां भी नष्ट हो गईं। क्षण भर में आकाश धूल और अंधकार से रहित हो गया। सुखदायिनी शीतल हवा चलने लगी। सूर्यमंडल स्वाभाविक स्थिति में दिखाई देने लगा। अग्निदेव प्रतिकार शून्य होने के कारण बहुत प्रसन्न हुए और अनेक रूपों में प्रकट हो प्राणियों के शरीर से निकलती हुई वसा के समूह से अभिषिक्त होकर बड़ी बड़ी लपटों के साथ प्रज्वलित हो उठे। उस समय अपनी आवाज से वे संपूर्ण जगत को व्यक्त कर रहे थे। महाराज, उस खांडव वन को श्री कृष्ण और अर्जुन से सुरक्षित देख अहंकार से युक्त सुंदर पंख आदि अंगों वाले पक्षी आकाश में उड़ने लगे। एक गरुड़ जातीय पक्षी, यह विष्णु वाहन गरुड़ से भी भिन्न था कि वज्र के समान पांख, चोंच और पंजों से प्रहार करने की
इच्छा रखकर आकाश से श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर झपटा। इसी प्रकार प्रज्वलित मुख वाले नागों के समुदाय भी पांडव अर्जुन के समीप भयानक जहर उगलते हुए उनकी ओर टूट पड़े। यह देख अर्जुन ने रोषाग्नि प्रेरित बाणों द्वारा उन सबके टुकड़े टुकड़े कर डाले और सभी अपने शरीर को भस्म करने के लिए उस जलती हुई आग में समा गए। तदंतर असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग युद्ध के लिए उत्सुक हो अनुपम गर्जना करते हुए वहां दौड़े आए। किन्हीं के हाथ में लोहे की गोली छोड़ने वाले यंत्र, तोप, बंदूक आदि थे और कुछ लोगों ने हाथों में चक्र, पत्थर एवं भुशुंडी उठा रखी थी। क्रोधाग्नि से बढ़े हुए तेज वाले वे सब के सब श्री कृष्ण और अर्जुन को मार डालना चाहते थे। वे लोग बड़ी बड़ी डींग हाँकते हुए अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उस समय अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से उन सब के सिर उड़ा दिए। शत्रु विनाशक महा तेजस्वी श्री कृष्ण ने भी चक्र द्वारा दैत्यों और दानवों के समुदाय का महान संहार कर दिया। फिर दूसरे दूसरे अमित तेजस्वी दैत्य दानव बाणों से घायल और चक्र वेग से कंपित हो तट पर आकर रुक जाने वाली समुद्र की लहरों के समान एक सीमा तक ही ठहर गए, आगे न बढ़ सके। तब देवताओं के महाराज इंद्र श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ हो अत्यंत क्रोध पूर्वक उन दोनों की ओर दौड़े। असुर सूदन इंद्र ने बड़े वेग से अश्नि रूप अपना वज्रास्त्र उठाकर चला दिया और देवताओं से कहा, ये लो, दोनों मारे गए। लो, ये दोनों मारे गए। देवराज इंद्र को वह महान वज्र उठाए देख देवताओं ने भी अपने अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र ले लिए। राजन, यमराज ने कालदंड, कुबेर ने गदा तथा वरुण ने पाश और विचित्र वज्र हाथ में ले लिए। देवताओं के सेनापति स्कंद शक्ति हाथ में लेकर मेरु पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े हो गए। दोनों अश्विनी कुमारों ने भी चमकीली औषधियां उठा ली। धाता ने धनुष लिया और जय ने मूसल, क्रोध में भरे हुए महाबली त्वष्टा ने पर्वत उठा लिया। अंश ने शक्ति हाथ में ले ली और मृत्युदेव ने फरसा। अर्यमा भी भयानक परिघ लेकर युद्ध के लिए विचरने लगे। मित्र देवता जिसके किनारों पर छुरे लगे हुए थे, वह चक्र लेकर खड़े हो गए। महाराज पूषा, भग और क्रोध में भरे हुए सबिता धनुष और तलवार लेकर श्री कृष्ण और अर्जुन पर टूट पड़े। रुद्र, वसु, महाबली, मरुदगण, विश्वदेव तथा अपने तेज से प्रकाशित होने वाले साध्यगण ये और दूसरे बहुत से देवता नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और अर्जुन को मार डालने की इच्छा से उनकी ओर बढ़े। उस महासंग्राम में प्रलय काल के समान रूप वाले तथा प्राणियों को मोह में डाल देने वाले अद्भुत अपशकुन दिखाई देने लगे। देवताओं सहित इंद्र को रोष में भरा देख अपनी महिमा से च्युत न होने वाले निर्भय तथा दुर्धर्ष वीर श्री कृष्ण और अर्जुन धनुष तान कर युद्ध के लिए खड़े हो गए। तदंतर वे दोनों युद्ध कुशल वीर कुपित हो अपने वज्रोपात बाणों द्वारा वहां आते हुए देवताओं को घायल करने लगे। बहुत से देवता बार बार प्रयत्न करने पर भी कभी सफल मनोरथ न हो सके। उनकी आशा टूट गई और वे भय के मारे युद्ध छोड़कर इंद्र की ही शरण में चले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा देवताओं की गति कुंठित हुई देख आकाश में खड़े हुए महर्षिगण बड़े आश्चर्य में पड़ गए। इंद्र भी उस युद्ध में बार बार उन दोनों वीरों का पराक्रम देख बड़े प्रसन्न हुए और पुनः उन दोनों के साथ युद्ध करने लगे। तदंतर इंद्र ने सब्यसाची अर्जुन के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए पुनः उन पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा प्रारंभ की। अर्जुन ने अत्यंत अमर्ष में भरकर अपने बाणों द्वारा वह सारी वर्षा नष्ट कर दी। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले पाक शासन इंद्र ने उस पत्थरों की वर्षा को विफल हुई देख पुनः पत्थरों की भारी वर्षा की और यह देख इंद्र कुमार अर्जुन ने अपने पिता का हर्ष बढ़ाते हुए महान वेगशाली बाणों द्वारा पत्थरों की उस वृष्टि को फिर विलीन कर दिया।
इसके बाद इंद्र ने पांडुनंदन अर्जुन को मारने के लिए अपने दोनों हाथों से मंदर पर्वत का मखान शिखर वृक्षों सहित उखाड़ लिया और उसे उनके ऊपर चलाया। यह देख अर्जुन ने प्रज्वलित नोक वाले वेगवान एवं सीधे जाने वाले बाणों द्वारा उस पर्वत शिखर के हजारों टुकड़े करके गिरा दिए। छिन्न भिन्न होकर गिरता हुआ वह पर्वत शिखर ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह आकाश से टूटकर गिर रहे हों। वहां गिरे हुए उस महान पर्वत शिखर के द्वारा खांडव वन में निवास करने वाले बहुत से प्राणी मारे गए। वैशंपायन जी कहते हैं कि तथा शैल निपातेन भीषितः खांडवालयः दानवा राक्षसा नागास्तरक्ष वृक्षवनौकसः। कि जन्मेजय इस प्रकार पर्वत शिखर के गिरने से खांडव वन में रहने वाले दानव, राक्षस, नाग, चीते तथा रीछ आदि वनचर प्राणी भयभीत हो उठे। मद की धारा बहाने वाले हाथी, शार्दूल, केसरी, सिंह, मृग, भैंस, सैकड़ों पक्षी तथा दूसरी दूसरी जाति के प्राणी अत्यंत उद्विग्न हो इधर उधर भागने लगे। उन्होंने उस जलते हुए वन को और मारने के लिए अस्त्र उठाए हुए श्री कृष्ण तथा अर्जुन को देखा। उत्पात और आर्तनाद के शब्द से उस वन में खड़े हुए वे सभी प्राणी संत्रस्त हो उठे थे। उस वन को अनेक प्रकार से दग्ध होते देख और अस्त्र उठाए हुए श्री कृष्ण पर दृष्टि डाल भयानक आर्तनाद करने लगे। उस भयंकर आर्तनाद और अग्निदेव की गर्जना से वहाँ का संपूर्ण आकाश मानो उत्पात कालीन मेघों की गर्जना से गूंज रहा था। तब महाबाहु श्री कृष्ण ने अपने तेज से प्रकाशित होने वाले उस अत्यंत भयंकर महान चक्र को उन दैत्य आदि प्राणियों के विनाश के लिए छोड़ा और उस चक्र के प्रहार से पीड़ित हो दानव, निशाचर आदि समस्त क्षुद्र प्राणी 100 टुकड़े होकर क्षण भर में आग में गिर गए। श्री कृष्ण के चक्र से विदीर्ण हुए दैत्य मेदा तथा रक्त में सनकर संध्या काल के मेघों की भांति दिखाई देने लगे। भारत भगवान श्री कृष्ण वहाँ सहस्त्रों पिशाचों, पक्षियों, नागों तथा पशुओं का वध करते हुए काल के समान विचर रहे थे। शत्रुघाती श्री कृष्ण के द्वारा बार बार चलाया हुआ वह चक्र अनेक प्राणियों का संहार करके पुनः उनके हाथ में चला आता था। इस प्रकार पिशाच, नाग तथा राक्षसों का संहार करने वाले सर्वभूतात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वरूप उस समय बड़ा भयंकर जान पड़ता था। वहाँ सब ओर से संपूर्ण दानव एकत्र हो गए थे, तथापि उनमें से एक भी ऐसा नहीं निकला जो युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन को जीत सके। जब देवता लोग उन दोनों के बल से खांडव वन की रक्षा करने और उस आग को बुझाने में सफल न हो सके, तब पीठ दिखाकर चल दिए। राजन, शतक्रतु इंद्र देवताओं को विमुख हुआ देख श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं के लौट जाने पर इंद्र को संबोधित करके बड़े गंभीर स्वर से आकाशवाणी हुई कि वासव, तुम्हारे सखा नाग प्रवर तक्षक इस समय यहाँ नहीं है। वे खांडव दाह के समय कुरुक्षेत्र चले गए थे। भगवान वासुदेव तथा अर्जुन को किसी प्रकार युद्ध से जीता नहीं जा सकता। मेरे कहने से तुम इस बात को समझ लो। ये दोनों पहले के देवता नर और नारायण हैं। देवलोक में भी इनकी ख्याति है। इनका बल और पराक्रम कैसा है यह तुम भी जानते हो। ये अपराजित और दुर्धर्ष वीर हैं। संपूर्ण लोकों में किसी के द्वारा भी ये युद्ध में जीते नहीं जा सकते। ये दोनों पुरातन ऋषि श्रेष्ठ नर नारायण संपूर्ण देवताओं, असुरों, यक्षों, राक्षसों, गंधर्वों, मनुष्यों, किन्नरों तथा नागों के लिए भी परम पूजनीय हैं। अतः इंद्र, तुम्हें देवताओं के साथ यहाँ से चले जाना ही उचित है। खांडव वन के इस विनाश को तुम प्रारब्ध का ही कार्य समझो। यह आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र ने इसे ही सत्य माना और क्रोध तथा अमर्ष छोड़कर वे उसी समय स्वर्गलोक को लौट गए। राजन, महात्मा इंद्र को वहां से प्रस्थान करते देख समस्त स्वर्गवासी देवता सेना सहित उनके पीछे पीछे चले गए और उस समय
देवताओं सहित देवराज इंद्र को जाते देख वीर वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने सिंहनाद किया। राजन, देवराज के चले जाने पर वीरवर केशव तथा अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हो उस समय बेखट के खांडव वन का दाह कराने लगे। जैसे प्रबल वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन ने देवताओं को भगाकर अपने बाणों के समुदाय से खांडववासी प्राणियों को मारना आरंभ किया। सब्यसाची अर्जुन के बाण चलाते समय उनके बाणों से कट जाने के कारण कोई भी जीव वहां से बाहर निकल न सका। अमोघ अस्त्रधारी अर्जुन को उस समय बड़े से बड़े प्राणी देख भी न सके, फिर रणभूमि में युद्ध तो कर ही कैसे सकते थे। वे कभी एक ही बाण से सैकड़ों को बींध डालते थे और कभी एक ही को 100 बाणों से घायल कर देते थे। वे सभी प्राणी प्राण शून्य होकर साक्षात काल के मारे हुए की भांति आग में गिर पड़ते थे। वे वन के किनारे हों या दुर्गम स्थानों में हों, कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। पितरों और देवताओं के लोक में भी खांडव वन के दाह की गर्मी पहुंचने लगी थी। बहुतेरे प्राणियों के समुदाय कातर हो जोर जोर से चित्कार करने लगे। हाथी, मृग और चीते भी रोदन करते थे। उनके आर्तनाद से गंगा तथा समुद्र के भीतर रहने वाले मत्स्य भी थर्रा उठे। उस वन में रहने वाले जो विद्याधर जाति के लोग थे, उनकी भी यही दशा थी। महाबाहो, उस समय कोई श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता था। फिर युद्ध करने की तो बात ही क्या है। जो कोई राक्षस, दानव और नाग वहां एक साथ संग बनाकर निकलते थे, उन सबको भगवान श्री हरि चक्र द्वारा मार देते थे। वे तथा दूसरे विशाल काय प्राणी चक्र के वेग से शरीर और मस्तक छिन्न भिन्न हो जाने के कारण निर्जीव हो प्रज्वलित आग में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वन जंतुओं के मांस, रुधिर और मेधे के समूह से अत्यंत तृप्त हो अग्निदेव ऊपर आकाशचारी होकर धूम रहित हो गए। उनकी आंखें चमक उठी, जिह्वा में दीप्ति आ गई और उनका विशाल मुख भी अत्यंत तेज से प्रकाशित होने लगा। उनके चमकीले केश ऊपर की ओर उठे हुए थे, आंखें पिंगल वर्ण की थीं और वे प्राणियों के मेद का रस पी रहे थे। श्री कृष्ण और अर्जुन का दिया हुआ भय इच्छा अनुसार भोजन पाकर अग्निदेव बड़े प्रसन्न और पूर्ण तृप्त हो गए। उन्हें बड़ी शांति मिली थी। उसी समय तक्षक के निवास स्थान से निकलकर सहसा भागते हुए मयासुर पर भगवान मधुसूदन की दृष्टि पड़ी। बात सारथी अग्निदेव मूर्तिमान हो सिर पर जटा धारण किए मेघ के समान गर्जना करने लगे और उस असुर को जला डालने की इच्छा से मांगने लगे। और मैं दानवेंद्रों के शिल्पियों में श्रेष्ठ था, उसे पहचान कर भगवान वासुदेव उसका वध करने के लिए चक्र लेकर खड़े हो गए थे। मैंने देखा, एक और मुझे मारने के लिए चक्र उठा है, दूसरी ओर अग्निदेव मुझे भस्म करना चाहते हैं। तब वह अर्जुन की शरण में गया और बोला, अर्जुन दौड़ो, मुझे बचाओ बचाओ। भारत, उस समय भययुक्त स्वर सुनकर कुंती कुमार धनंजय ने उसे जीवन दान देते हुए कहा, डरो मत। अर्जुन के मन में दया आ गई थी, अतः उन्होंने मयासुर से फिर कहा, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। अर्जुन के अभयदान देने पर भगवान श्री कृष्ण ने नमुच के भ्राता मयासुर को मारने की इच्छा त्याग दी और अग्निदेव ने भी उससे जलाया नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, परम बुद्धिमान अग्निदेव ने श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा इंद्र के आक्रमण से सुरक्षित रहकर खांडव वन को 15 दिनों तक जलाया। उस वन के जलाए जाते समय अश्वसेन, नाग, मयासुर तथा 4 शांगर्क नाम वाले पक्षियों को अग्नि ने नहीं जलाया। जन्मेजय कहते हैं कि किमर्थम शार्गका नगनेर न ददाह तथागते तस्मिन् वने दैहमाने ब्राह्मणे तत् प्रचक्ष में। कि ब्राह्मण, जन्मेजय पूछते हैं कि ब्राह्मण,
इस प्रकार सारे वन के जलाए जाने पर भी अग्निदेव ने उन चारों सांगरकों को क्यों दग्ध नहीं किया, यह मुझे बताइए। कि विप्रवर, आपने अश्वसेन नाग तथा मैं दानव के न जलने का कारण तो बताया है, परंतु सारंगकों के दग्ध न होने का कारण नहीं कहा है। अतः ब्राह्मण, उस भयानक अग्निकांड में उस सांगरकों का सकुशल बच जाना तथा बड़े आश्चर्य की बात है, कृपया बताइए उसका नाश कैसे नहीं हुआ। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि शत्रुदमन जन्मेजय, वैसे भयंकर अग्निकांड में भी अग्निदेव ने जिस कारण से सारंगकों को दग्ध नहीं किया और जिस प्रकार वह घटना घटित हुई, वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। कि मंदपाल नाम से विख्यात एक विद्वान महर्षि थे। वे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ और कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। राजन, वे ऊर्ध्वरेता मुनियों के मार्ग ब्रह्मचर्य का आश्रय लेकर सदा वेदों के स्वाध्याय में संलग्न और धर्म पालन में तत्पर रहते थे। उन्होंने संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर लिया था और वे सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। हे भारत, वे अपनी तपस्या को पूरी करके शरीर का त्याग करने पर पितृलोक में गए, किंतु वहां उन्हें अपने तप एवं सत्कर्मों का फल नहीं मिला। उन्होंने तपस्या द्वारा वश में किए हुए लोगों को भी निष्फल देखकर धर्मराज के पास बैठे हुए देवताओं से पूछा कि मंदपाल बोले, देवताओं, मेरी तपस्या द्वारा प्राप्त हुए ये लोक बंद क्यों हैं? उपभोग के साधनों से शून्य क्यों हैं? मैंने वहां कौन सा सत्कर्म नहीं किया है जिसका फल मुझे इस रूप में मिला है? जिसके लिए इस तपस्या का फल ढका हुआ है, मैं उस लोक में जाकर वह कर्म करूंगा। आप लोग मुझसे उसको बताइए। तब देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, मनुष्य जिस ऋण से ऋणी होकर जन्म लेते हैं उसे सुनिए। यज्ञ कर्म, ब्रह्मचर्य पालन और प्रजा की उत्पत्ति तथा तीनों के लिए सभी मनुष्य पर ऋण रहता है, इसमें संशय नहीं है कि यज्ञ, तपस्या और वेदाध्ययन के द्वारा वह सारा ऋण दूर किया जाता है। आप तपस्वी और यज्ञकर्ता तो हैं ही, आपके कोई संतान नहीं है, अतः संतान के लिए ही आपके ये लोग ढके हुए हैं। इसलिए पहले संतान उत्पन्न कीजिए, फिर अपने प्रचुर पुण्य लोगों का फल भोगिएगा। श्रुति का कथन है कि पुत्र नामक नरक से पिता का उद्धार करता है। अतः विप्रवर, आप अपनी वंश परंपरा को अविच्छिन्न बनाने का प्रयत्न कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवताओं का यह वचन सुनकर मंदपाल ने बहुत सोचा विचारा कि कहाँ जाने से मुझे शीघ्र संतान होगी। यह सोचते हुए वे अधिक बच्चे देने वाले पक्षियों के यहाँ गए और सांगरिक होकर जरिता नाम वाली सार्गिका से संबंध स्थापित किया। जरिता के गर्भ से 4 ब्रह्मवादी पुत्रों को मुनि ने जन्म दिया। अंडे में पड़े हुए उन बच्चों को माता सहित वहीं छोड़कर वे मुनि वन में लपिता के पास चले गए। भारत, महाभाग मंदपाल मुनि के लपिता से के पास चले जाने पर संतान के प्रति स्नेहयुक्त जरिता को बड़ी चिंता हुई। अंडे में स्थित उन मुनियों को यद्यपि मंदपाल ने त्याग दिया था, तो भी वे त्यागने योग्य नहीं थे। अतः पुत्र शोक से पीड़ित हुई जरिता ने खांडव वन में अपने पुत्र को नहीं छोड़ा। वह स्नेह से विह्वल हो अपनी वृत्ति द्वारा उन नवजात शिशुओं का भरण पोषण करती रही। उधर वन में लपिता के साथ विचरते हुए मंदपाल मुनि ने अग्निदेव को खांडव वन का दाह करने के लिए आते देखा। अग्निदेव के संकल्प को जानकर और अपने पुत्रों की बाल्यावस्था का विचार करके महर्षि मंदपाल भयभीत होकर महातेजस्वी लोकपाल अग्नि से अपने पुत्रों की रक्षा के लिए निवेदन करते हुए ईश्वर की भांति उनकी स्तुति करने लगे। मंदपाल ने कहा, अग्निदेव, आप सब लोगों के मुख हैं, आप ही देवताओं को भविष्य पहुंचाते हैं। पावक, आप समस्त प्राणियों के अंतस्थल में गूढ़ रूप से विचरते हैं। विद्वान पुरुष, आपको एक अद्वितीय ब्रह्म रूप बताते हैं। फिर
दिव्य भौम और जठरानल रूप से आपके त्रिविध स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। आपको ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, इन 8 मूर्तियों में विभक्त करके ज्ञानी पुरुषों ने आपको यज्ञ वाहन बनाया है। महर्षि कहते हैं कि इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि आपने ही की है। उताशन, आपके बिना संपूर्ण जगत तत्काल नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण लोग आपको नमस्कार करके अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ कर्मानुसार प्राप्त की हुई सनातन गति को प्राप्त होते हैं। अग्नि, आकाश में विद्युत के साथ मेघों की जो घटा घिर आती है उसे आपका ही स्वरूप कहते हैं। प्रलय काल में आपसे ही भयंकर ज्वालाएं निकलकर संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालती हैं तथा महान तेजस्वी जात वेदा आपसे ही यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है तथा आपके ही द्वारा कर्मों का विधान किया गया है और संपूर्ण चराचर प्राणियों की उत्पत्ति भी आपसे ही हुई है। आपसे ही पूर्व काल में जल की सृष्टि हुई है और आप में ही यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। आप ही में हव्य और कव्य यथावत प्रतिष्ठित हैं। देव, आप ही दग्ध करने वाले अग्नि, धारण पोषण करने वाले धाता और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति भी हैं। आप ही युगल, अश्विनी कुमार, मित्र, सूर्य, चंद्रमा और वायु हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, मंदपाल मुनि के इस प्रकार स्तुति करने पर अग्निदेव उन अमित तेजस्वी महर्षि पर बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न चित्त होकर उनसे बोले, मैं आपके किस अभिष्ट कार्य की सिद्धि करूं? तब मंदपाल ने हाथ जोड़कर हव्य वाहन अग्नि से कहा, भगवान, आप खांडव वन का दाह करते समय मेरे पुत्रों को बचा दें। बहुत अच्छा कहकर भगवान हव्य वाहन ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की और उस समय खांडव वन को जलाने के लिए वे प्रज्वलित हो उठे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर जब आग प्रज्वलित हुई तब वे सांगर्क शिशु बहुत दुखी, व्यथित और अत्यंत उद्विग्न हो गए। उस समय उन्हें अपना कोई रक्षक नहीं जान पड़ता था। उन बच्चों को छोटे जानकर उनकी तपस्विनी माता शोक और दुख से आतुर हुई। जरिता बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। जरिता बोली, यह भयानक आग इस वन को जलाती हुई इधर ही बढ़ी आ रही है। जान पड़ता है यह संपूर्ण जगत को भस्म कर डालेगी। इसका स्वरूप भयंकर और मेरे दुख को बढ़ाने वाला है। ये सांसारिक ज्ञान से शून्य चित्त वाले शिशु मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन्हें पांखें नहीं निकली और अभी तक ये पैरों से भी हीन हैं। हमारे पितरों के ये ही आधार हैं। सबको त्रास देती और वृक्षों को चाटती हुई यह आग की लपट इधर ही चली आ रही है। हाय, मेरे बच्चे बिना पंख के हैं, मेरे साथ उड़ नहीं सकते। मैं स्वयं भी इन्हें लेकर इस आग से पार नहीं हो सकूंगी, इन्हें छोड़ भी नहीं सकती। मेरे हृदय में इनके लिए बड़ी व्यथा हो रही है। मैं किस बच्चे को छोड़ दूं और किसे साथ लेकर जाऊं? क्या करने से कृतकृत्य हो सकती हूँ? मेरे बच्चों, तुम लोगों की क्या राय है? मैं तुम लोगों से छुटकारे का उपाय सोचती हूँ कि कुछ भी समझ में नहीं आता। अच्छा, अपने अंगों से तुम लोगों को ढक लूंगी और तुम्हारे साथ ही मैं भी भस्म हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। पुत्रों, तुम्हारे निर्दयी पिता पहले ही यह कहकर चल दिए कि जरितारी ज्येष्ठ है, अतः इस कुल की रक्षा का भार इसी पर होगा। दूसरा पुत्र सारिश्रिक अपने पितरों के कुल की वृद्धि करने वाला होगा और स्तंभ मित्र तपस्या करेगा और द्रोण ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ होगा। हाय, मुझ पर बड़ी भारी कष्टदायिनी आपत्ति आ पड़ी। इन चारों बच्चों में से किसको लेकर मैं इस आग को पार कर सकूंगी? क्या करने से मेरा कार्य सिद्ध हो सकेगा? इस प्रकार विचार करते करते जरिता अत्यंत व्यूहल हो गई, परंतु अपने पुत्रों को उस आग से बचाने का कोई उपाय उस समय उसके ध्यान में नहीं आया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार विलकती हुई अपनी माता से वे सारंग पक्षी के बच्चे बोले, माँ, तुम स्नेह छोड़कर जहाँ आग न हो उधर उड़ जाओ। माँ, यदि हम यहाँ नष्ट हो जाएं तो भी तुम्हारे दूसरे बच्चे हो सकते हैं, परंतु तुम्हारे नष्ट हो जाने पर हमारे स्कूल की परंपरा ही लुप्त हो जाएगी। माँ,
इन दोनों बातों पर विचार करके जिस प्रकार हमारे कुल का कल्याण हो वही करने को तुम्हारे लिए यह उत्तम अवसर है। तुम हम सब पुत्रों पर ऐसा स्नेह न करो जिससे सबका विनाश हो जाए। उत्तम लोक की इच्छा रखने वाले मेरे पिता का यह कर्म व्यर्थ न हो जाए। जरिता बोली, मेरे बच्चों, इस वृक्ष के पास भूमि में यह चूहे का बिल है। तुम लोग जल्दी से जल्दी इसके भीतर घुस जाओ। इसके भीतर तुम्हें आग से भी भय नहीं है। तुम लोगों के घुस जाने पर मैं इस बिल का छेद धूल से बंद कर दूंगी। बच्चों, मेरा विश्वास है ऐसा करने से इस जलती आग से तुम्हारा बचाव हो सकेगा। फिर आग बुझ जाने पर मैं धूल हटाने के लिए यहाँ आऊंगी और आग से बचाने के लिए मेरी यह बात तुम लोगों को पसंद आनी चाहिए। सारंग बोले कि अभी हम बिना पंखों के बच्चे हैं, हमारा शरीर मांस का लोथड़ा मात्र है। चूहा मांस भक्षी जीव है, वह हमें नष्ट कर देगा। इस भय को देखते हुए हम इस बिल में प्रवेश नहीं कर सकते। हम तो यह सोचते हैं कि क्या उपाय हो जिससे अग्नि हमें न जलावे, चूहा हमें न मारे एवं हमारे पिता का संतान उत्पादन विषयक प्रयत्न निष्फल न हो और हमारी माता भी जीवित रहे। बिल में चूहे से हमारा विनाश हो जाएगा और आकाश में उड़ने पर अग्नि से। इन दोनों परिणामों पर विचार करने से हमें आग से जल जाना ही श्रेष्ठ जान पड़ता है, चूहे का भोजन बनना नहीं। यदि हम लोगों को बिल में चूहे ने खा लिया तो वह हमारी निंदित मृत्यु होगी। आग से जलकर शरीर का परित्याग करने के लिए शिष्ट पुरुषों की आज्ञा है। जरिता बोली कि बच्चों, चूहा इस बिल से निकला था, उस समय उसे बाज उठा ले गया। उस छोटे से चूहे को वह अपने दोनों पंजों से पकड़कर उड़ गया, अतः अब इस बिल में तुम्हारे लिए भय नहीं है। सारंग बोले कि हम किसी तरह यह नहीं समझ सकते कि बाज चूहे को उठा ले गया, उस बिल में दूसरे चूहे भी तो हो सकते हैं, हमारे लिए तो उनसे भी भय ही है ना। आग यहाँ तक आएगी इसमें संदेह है, क्योंकि वायु के वेग से अग्नि का दूसरी ओर पलट जाना भी देखा गया है, परंतु बिल में तो उसके भीतर रहने वाले जीवों से हमारी मृत्यु होने में कोई संशय नहीं है। माँ, संशय रहित मृत्यु से संशय युक्त मृत्यु अच्छी है, क्योंकि उसमें बच जाने का भी आशा होती है। और अतः तुम आकाश में उड़ जाओ, तुम्हारे फिर धर्मानुकूल रीति से सुंदर पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। जरिता ने कहा, बच्चों, जब पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली बाज बिल से चूहे को लेकर वेग पूर्वक उड़ा जा रहा था, उस समय महान वेग से उड़ने वाले उस बाज के पीछे मैं भी बड़ी तीव्र गति से गई और बिल से चूहे को ले जाने के कारण उसे आशीर्वाद देती हुई बोली कि शेनराज, तुम मेरे शत्रु को लेकर उड़े जा रहे हो, इसलिए स्वर्ग में जाने पर तुम्हारा शरीर सोने का हो जाए और तुम्हारे कोई शत्रु न रह जाए। जब उस पक्षी प्रवर बाज ने चूहे को खा लिया, तब मैं उसकी आज्ञा लेकर पुनः घर को लौटी। अतः बच्चों, तुम लोग विश्वास पूर्वक बिल में घुसो, वहां तुम्हारे लिए भय नहीं है। महान बाज ने मेरी आंखों के सामने ही चूहे का अपहरण किया। सारंग बोले, माँ, बाज ने चूहे को पकड़ लिया, इसको हम नहीं जानते और जाने बिना हम इस बिल में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। जरिता ने कहा, बेटो, मैं जानती हूँ बाज ने अवश्य चूहे को पकड़ लिया, तुम लोग मेरी बात मानो, इस बिल में तुम्हें कोई भय नहीं है। सारंग बोले, माँ, तुम झूठे बहाने बनाकर हमें भय से छुड़ाने की चेष्टा न करो। संदिग्ध कार्यों में प्रवृत्त होना बुद्धिमानी का काम नहीं। हमने तुम्हारा कोई उपकार नहीं किया है और हम पहले कौन थे इस बात को भी तुम नहीं जानती, फिर तुम क्यों कष्ट सहकर हमारी रक्षा करना चाहती हो? तुम हमारी कौन हो और हम तुम्हारे कौन हैं? माँ, अभी तुम्हारी तरुण अवस्था है, तुम दर्शनीय सुंदरी हो और पति के अन्वेषण में समर्थ भी हो, अतः पति का ही अनुसरण करो, तुम्हें फिर सुंदर पुत्र मिल जाएंगे। हम आग में जलकर उत्तम लोक प्राप्त करेंगे और यदि अग्नि ने हमें नहीं जलाया तो तुम फिर हमारे पास चले आना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बच्चों के ऐसा कहने पर सारंगी उन्हें खांडव वन में छोड़कर तुरंत ऐसे स्थान में चली गई जहां आग से कुशलता पूर्वक बिना किसी कष्ट से बच जाने की संभावना थी।
तदंतर तीखी लपटों वाले अग्निदेव तुरंत वहां आ पहुंचे जहां मंदपाल के पुत्र सारंगक पक्षी मौजूद थे। उस समय तब उस जलती हुई आग को देखकर वे पक्षी आपस में वार्तालाप करने लगे। उनमें से जरिता ने अग्निदेव को यह बात सुनाई कि जरिता ने कहा, पुरतः कृच्छ्रकालस्य धीमांजार गति पुरुषः स कृच्छ्रकालं संप्राप्य व्यथां नैवैति कर्हचिद, कि बुद्धिमान पुरुष संकट काल आने के पहले ही सजग हो जाता है। वह संकट का समय आ जाने पर कभी व्यथित नहीं होता। जो मूढ़ चित्त जीव आने वाले संकट को नहीं जानता, वह संकट के समय व्यथित होने के कारण महान कल्याण से वंचित रह जाता है। भैया, तुम धीर और बुद्धिमान हो और हमारे लिए यह प्राण संकट का समय है, अतः इससे तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो, क्योंकि बहुतों में कोई एक ही बुद्धिमान और शूरवीर होता है, इसमें संशय नहीं। तब स्तंभमित्र बोला, भाई, बड़ा भाई पिता के तुल्य है। बड़ा भाई ही संकट से छुड़ाता है। यदि बड़ा भाई ही आने वाले भय और उससे बचाने के उपाय को न जाने तो छोटा भाई क्या करेगा। तब द्रोण ने कहा कि यह जाज्वल्यमान अग्नि हमारे घोंसले की ओर तीव्र वेग से आ रहा है। इसके मुख में 7 जिह्वाएं हैं और यह क्रूर अग्नि समस्त वृक्षों को चाटता हुआ सब ओर फैल रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार आपस में बातें करके मंदपाल के वे पुत्र एकाग्रचित्त हो अग्निदेव की स्तुति करने लगे। वह स्तुति सुनो कि जरिता ने कहा, अग्निदेव, आप वायु के आत्मस्वरूप और वनस्पतियों के शरीर हैं। तृण लता आदि की योनि पृथ्वी और जल आपके वीर्य हैं। जल की योनि भी आप ही हैं। महावीर्य आपकी ज्वालाएं सूर्य की किरणों के समान ऊपर नीचे आगे पीछे तथा अगल बगल सब ओर फैल रही हैं। सरीसृप बोला, धूममयी ध्वजा से सुशोभित अग्निदेव, हमारी माता चली गई, पिता का भी हमें पता नहीं, और हमारे अभी पंख तक नहीं निकले हैं। हमारा आपके सिवा दूसरा कोई रक्षक नहीं है, अतः आप ही हम बालकों की रक्षा करें। अग्नि, आपका जो कल्याणमय स्वरूप है तथा आपकी जो 7 ज्वालाएं हैं, उन सब के द्वारा आप शरण में आने की इच्छा वाले हम आर्त प्राणियों की रक्षा कीजिए। जात वेदा, एकमात्र आप ही सर्वत्र तपते हैं। हे देव, सूर्य की किरणों में तपने वाला पुरुष भी आपसे भिन्न नहीं है। हव्यवाहन, हम बालक ऋषि हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हमसे दूर चले जाइए। स्तंभमित्र ने कहा, अग्नि, एकमात्र आप ही सब कुछ हैं। यह संपूर्ण जगत आप में ही प्रतिष्ठित है। आप ही प्राणियों का पालन और जगत को धारण करते हैं। आप ही अग्नि, आप ही हव्य का वहन करने वाले और आप ही उत्तम भविष्य हैं। मनुष्य पुरुष आपको ही अनेक और एक रूप में स्थित जानते हैं। हव्यवाह, आप इन तीनों लोकों की सृष्टि करके प्रलय काल आने पर पुनः प्रज्वलित हो इन सब का संहार कर देते हैं। अतः अग्नि, आप संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान हैं और आप ही इसके लय स्थान भी हैं। द्रोण बोला, जगतपते, आप ही शरीर के भीतर रहकर प्राणियों द्वारा खाए हुए अन्न को सदा उद्दीप्त होकर पचाते हैं। संपूर्ण विश्व आप में ही प्रतिष्ठित है। शुक्ल वर्ण वाले सर्वज्ञ अग्निदेव, आप ही सूर्य होकर अपनी किरणों द्वारा पृथ्वी से जल को और संपूर्ण पार्थिव रसों को ग्रहण करते हैं तथा पुनः समय आने पर आवश्यकता देखकर वर्षा के द्वारा इस पृथ्वी पर जल रूप में उन सब रसों को प्रस्तुत कर देते हैं। उज्जवल वर्ण वाले अग्नि, फिर आपसे ही हरे हरे पत्तों वाले वनस्पति उत्पन्न होते हैं और आपसे ही पोखरियां और कल्याणमय महासागर पूर्ण होते हैं। प्रचंड किरणों वाले अग्निदेव, हमारा यह शरीर रूप घर रसेंद्रियाधिपति वरुण देव का आलंबन है। आप आज शीतल एवं कल्याणमय बनकर हमारे रक्षक होइए, हमें नष्ट न कीजिए।
पिंगल नेत्र तथा लोहित ग्रीवा वाले हुताशन। आप कृष्ण वर्मा हैं। समुद्र तटवर्ती गृहों की भांति हमें भी छोड़ दीजिए, दूर से ही निकल जाइए। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, ब्रह्मवादी द्रोण के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना की जाने पर प्रसन्न चित्त हुए अग्नि ने मंदपाल से की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण करके द्रोण से कहा। अग्नि बोले, जान पड़ता है तुम द्रोण ऋषि हो, क्योंकि तुमने उस ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है। मैं तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध करूंगा, तुम्हें कोई भय नहीं है। मंदपाल मुनि ने पहले ही मुझसे तुम लोगों के विषय में निवेदन किया था कि आप खांडव वन का दाह करते समय मेरे पुत्रों को बचा दीजिएगा। द्रोण, तुम्हारे पिता का यह वचन और तुमने यह जो कुछ कहा है वह भी मेरे लिए गौरव की वस्तु है। बोलो, तुम्हारी और कौन सी इच्छा पूर्ण करूं। ब्राह्मण, साधु शिरोमणे, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे इस स्तोत्र से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। और द्रोण ने कहा, शुक्ल स्वरूप अग्नि, ये विलाप हमें प्रतिदिन उद्विग्न करते रहते हैं। हुताशन, आप हमें बंधु बांधवों सहित भस्म कर डालिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सारंगों की अनुमति से अग्निदेव ने वैसा ही किया और प्रज्वलित होकर वे संपूर्ण खांडव वन को जलाने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, मंदपालोपि कौरव्य चिंतयामास पुत्रकान् उक्त्वापि च स तिग्मांशुं नैव शर्माधिगच्छति। जन्मेजय, मंदपाल भी अपने पुत्रों की चिंता में पड़े थे। यद्यपि वे उनकी रक्षा के लिए अग्निदेव से प्रार्थना कर चुके थे तो भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। पुत्रों के लिए संतप्त होते हुए वे लपिता से बोले कि लपिते, मेरे बच्चे अपने घोंसले में कैसे बच सकेंगे। जब अग्नि का वेग बढ़ेगा और हवा तीव्र गति से चलने लगेगी, उस समय मेरे बच्चे अपने को आग से बचाने में असमर्थ हो जाएंगे। उनकी तपस्विनी माता स्वयं असमर्थ है, वह बेचारी उनकी रक्षा कैसे करेगी। अपने बच्चों के बचाने का कोई उपाय न देखकर यह शोक से आतुर हो जाएगी। मेरे बच्चे उड़ने और पंख फड़फड़ाने में असमर्थ हैं। उन्हें उस दशा में देखकर संतप्त हो बार बार चित्कार करती और दौड़ती हुई जरिता किस दशा में होगी। मेरा बेटा जरितारी कैसे होगा और सारे सिक्क की क्या अवस्था होगी। स्तंभ मित्र और द्रोण कैसे होंगे तथा वह तपस्विनी जरिता किस हालत में होगी। भारत, मंदपाल मुनि जब इस प्रकार वन में अपनी स्त्री एवं बच्चों के लिए विलाप कर रहे थे, उस समय लपिता ने ईर्ष्यापूर्वक कहा, तुम्हें पुत्रों को देखने की चिंता नहीं है। तुमने जिन ऋषियों के नाम लिए हैं वे तेजस्वी और शक्तिशाली हैं, उन्हें अग्नि से तनिक भी भय नहीं है। मेरे पास ही तुमने अग्निदेव को स्वयं अपने पुत्र सौंपे थे और उन महात्मा अग्नि ने भी उनकी रक्षा के लिए प्रतिज्ञा की थी। वे लोकपाल हैं, जब बात दे चुके हैं तब उसे झूठी नहीं करेंगे। अतः स्वस्थ पुरुष, तुम्हारा मन अपने बच्चों की रक्षा रूप बंधु जनोचित कर्तव्य के पालन के लिए उत्सुक नहीं है। तुम तो मेरी दुश्मन उसी जरिता स्वत के लिए चिंता करते हुए संतप्त हो रहे हो। पहले जरिता में तुम्हारा स्नेह जैसा स्नेह था वैसा अवश्य ही मुझ पर नहीं है। जो सहायकों के संपन्न और शक्तिशाली है वह मुझ जैसी अपने सुहृद व्यक्ति पर स्नेह नहीं रखे और अपने आत्मीय जनों को पीड़ित देखकर उसकी उपेक्षा करे, यह किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। अतः अब तुम उस जरिता के ही पास जाओ जिसके लिए तुम इतने संतप्त हो रहे हो। मैं भी दुष्ट पुरुष के आश्रय में पड़ी हुई स्त्री की भांति अकेली ही विचरूंगी। मंदपाल कहते हैं कि अरे, तू जैसा समझती है उस भाव से मैं इस संसार में नहीं विचरता हूँ। मेरा विचरना तो केवल संतान के लिए होता है। मेरी यह संतान ही संकट में पड़ी हुई है। जो पैदा हुए बच्चों का परित्याग कर भविष्य में होने वालों का भरोसा करता है वह मूर्ख है। सब लोग उसका अनादर करते हैं। तेरी जैसी इच्छा हो वैसा कर। यह प्रज्वलित आग सारे वृक्षों को अपनी लपटों से लपेटती हुई
मेरे उद्विग्न हृदय में अमंगल सूचक संताप उत्पन्न कर रही है। वैशंपायन जी कहते हैं कि जब अग्निदेव उस स्थान से हट गए तब पुत्रों की लालसा रखने वाली जरिता पुनः शीघ्रता पूर्वक अपने बच्चों के पास गई। उसने देखा सभी बच्चे आग से बच गए हैं और सकुशल हैं। उन्हें कुछ भी कष्ट नहीं हुआ है और वे वन में जोर जोर से चहक रहे हैं। उन्हें बार बार देखकर वह नेत्रों से आंसू बहाने लगी और बारी बारी से पुकार कर वह सभी बच्चों से मिली। भारत इतने में ही मंदपाल मुनि भी सहसा वहां आ पहुंचे, किंतु उन बच्चों में से किसी ने भी उस समय उनका अभिनंदन नहीं किया। वे एक एक बच्चे से बोलते और जरिता को भी बार बार बुलाते, परंतु वे लोग उस मुनि से भला या बुरा कुछ भी न बोले नहीं। मंदपाल ने पूछा, प्रिय, तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र कौन है? उससे छोटा कौन है? मझला कौन है और सबसे छोटा कौन है? मैं इस प्रकार दुख से आतुर होकर तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझे उत्तर क्यों नहीं देती? यद्यपि मैंने तुम्हें त्याग दिया था तो भी यहाँ से जाने पर मुझे शांति नहीं मिलती थी। जरिता बोली, तुम्हें ज्येष्ठ पुत्र से क्या काम है? उसके बाद बाल से भी क्या लेना है? उसके बाद वाले से भी क्या लेना है? मझले अथवा छोटे पुत्र से भी तुम्हें क्या प्रयोजन है? पहले तुम मुझे सबसे हीन समझकर त्याग कर जिसके पास चले गए थे, उसी मनोहर मुस्कान वाली तरुणी लपिता के पास जाओ। मंदपाल ने कहा कि परलोक में स्त्रियों के लिए पर पुरुष से संबंध और सौतिया डाह को छोड़कर दूसरा कोई दोष उनके पारमार्थ का नाश करने वाला नहीं है। यह सौतिया डाह वैर की आग को भटकाने वाला और अत्यंत उद्वेग में डालने वाला है। समस्त प्राणियों में विख्यात और उत्तम व्रत का पालन करने वाली कल्याणमयी अरुंधति ने उन महात्मा वशिष्ठ पर भी शंका की थी, जिनका हृदय अत्यंत विशुद्ध है, जो सदा उसके प्रिय और हित में लगे रहते हैं और सप्तर्षि मंडल के मध्य में विराजमान होते हैं। ऐसे धैर्यवान मुनि का भी उन्होंने सौतिया डाह के कारण तिरस्कार किया था। इस अशुभ चिंतन के कारण उनकी अंग कांति धूम और अरुण के समान मंद हो गई। वे कभी लक्ष्य और कभी अलक्ष्य रहकर प्रच्छन्न वेश में मानो कोई निमित्त देखा करती है। मैं पुत्रों से मिलने के लिए आया हूँ, तो भी तुम मेरा तिरस्कार करती हो और इस प्रकार अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर जैसे तुम मेरे साथ संदेह युक्त व्यवहार करती हो, वैसा ही लपिता भी करती है। यह मेरी भार्या है, ऐसा मानकर पुरुष को किसी प्रकार भी स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारी पुत्रवती हो जाने पर पति सेवा आदि अपने कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देती। तदंतर वे सभी, वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर वे सभी पुत्र यथोचित रूप से अपने पिता के पास आ बैठे और वे मुनि भी उन सब पुत्रों को आश्वासन देने के लिए उद्यत हो गए। युष्माकमपवर्गार्थं विज्ञप्तो जलनो मया अग्निनां च तथित्येवं प्रतिज्ञातं महात्मना। मैंने अग्निदेव से यह प्रार्थना की थी कि वे तुम लोगों को दाह से मुक्त कर दें। महात्मा अग्नि ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। अग्नि के दिए हुए वचन को स्मरण करके, तुम्हारी माता की धर्मज्ञता को जानकर और तुम लोगों में भी महान शक्ति है, इस बात को समझकर ही मैं पहले यहाँ नहीं आया था। और बच्चों, तुम्हें मेरे प्रति अपने हृदय में संताप नहीं करना चाहिए। तुम लोग ऋषि हो, यह बात अग्निदेव भी जानते हैं, क्योंकि तुम्हें ब्रह्म तत्व का बोध हो चुका है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार आश्वस्त किए हुए अपने पुत्रों और पत्नी जरिता को साथ ले द्विज मंदपाल उस देश से दूसरे देश में चले गए। उधर प्रज्वलित हुए प्रचंड ज्वालाओं वाले भगवान हुताशन ने जगत का हित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से खांडव वन को जला दिया। वहां मज्जा और मेद की कई नहरें बह चली और उन सब को पीकर अग्निदेव पूर्ण तृप्त हो। तत्पश्चात उन्होंने अर्जुन को दर्शन दिया। उसी समय भगवान इंद्र, मरुदगणों एवं
अन्य देवताओं के साथ आकाश से उतरे और अर्जुन तथा श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले कि आप दोनों ने यह मेरा ऐसा कार्य किया है जो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस लोक में मनुष्यों के लिए जो दुर्लभ हो ऐसा कोई वर आप दोनों मांग लें। तब अर्जुन ने इंद्र से सब प्रकार के दिव्यास्त्र मांगे। महातेजस्वी इंद्र ने उन अस्त्रों को देने के लिए समय निश्चित कर दिया। वे बोले, पांडुनंदन, जब तुम पर भगवान महादेव प्रसन्न होंगे तब मैं तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान करूंगा। कुरुनंदन, वह समय कब आने वाला है इसे भी मैं जानता हूँ। तुम्हारे महान तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें संपूर्ण आग्नेय तथा सब प्रकार के वायव्य अस्त्र प्रदान करूंगा। धनंजय, उसी समय तुम मेरे संपूर्ण अस्त्रों को ग्रहण करोगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी यह वर मांगा कि अर्जुन के साथ मेरा प्रेम निरंतर बढ़ता ही रहे। इंद्र ने परम बुद्धिमान श्री कृष्ण को वह वर दे दिया। इस प्रकार दोनों को वर देकर अग्निदेव की आज्ञा ले देवताओं सहित देवराज भगवान इंद्र स्वर्गलोक को चले गए। अग्निदेव भी मृगों और पक्षियों सहित संपूर्ण वन को जलाकर पूर्ण तृप्त हो 6 दिनों तक विश्राम करते रहे। जीव जंतुओं के मांस खाकर उनके मेद तथा रक्त पीकर अत्यंत प्रसन्न हो अग्नि ने श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा, वीरों, आप दोनों पुरुष रत्नों ने मुझे आनंद पूर्वक तृप्त कर दिया है। अब मैं आपको अनुमति देता हूँ, जहाँ आपकी इच्छा हो जाइए। भरत श्रेष्ठ, महात्मा अग्निदेव के इस प्रकार आज्ञा देने पर अर्जुन, श्री कृष्ण तथा मायासुर सब ने उनकी परिक्रमा की। फिर तीनों ही यमुना नदी के रमणीय तट पर जाकर एक साथ बैठ गए। इस प्रकार श्री महाभारत में व्यास निर्मित 1,00,000 श्लोकों की संहिता के अंतर्गत आदि पर्व के मय दर्शन पर्व में इंद्र वरदान विषयक 233वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। यह आदि पर्व यहाँ संपूर्ण हुआ है। आगे के प्रसंग में हम सभा पर्व की कथाएं श्रवण करेंगे। आज इस प्रसंग को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करते हुए आज यहाँ विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।